धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ते मी करीन आणि हा ठराव ठेवील लोकसभेमध्ये, त्यांनी ठेवला आहे तो. गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं संघाराम गिरी पर्वत पर हूं। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर ज़िला है। चंद्रपुर ज़िले का एक तालुका है चिमूर। चंद्रपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर ये संघाराम गिरी पर्वत है और ये काफ़ी मतलब ऊंचाई पर है। और अगर देखा जाए तो ये जो ताड़ोबा, चंद्रपुर ज़िले में जो ताड़ोबा टाइगर रिजर्व पार्क जो है उसका ही एक हिस्सा है ये। और ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और ये काफ़ी ऊंचाई पर ये संघाराम गिरी पर्वत है। और ये यहाँ पर बौद्ध भगवान बुद्ध का जो की प्रतिमा रखी हुई है चारों तरफ। और जो पीपल का ये जो वृक्ष देख रहे हैं, बोधि वृक्ष बोला जाता है इसको। तो ये बोधि वृक्ष का बताया जाता है कि काफ़ी मतलब 500 साल पुराना ये वृक्ष है। और जैसा बताया यहाँ पे जो हमको जानकारी लगी हुई है, यहाँ के जो भिक्षु हैं, भंते जी हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर एक दिन के लिए आए हुए थे अपने संघ के साथ, अपने भिक्षुगण के साथ। और तब से ये मतलब स्थान काफ़ी पवित्र हो जाता है, काफ़ी दर्शनीय हो जाता है उन लोगों के लिए जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उस धर्म का सम्मान करते हैं। तो आज हमको यहाँ पर आने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम अभी तक समाचारों में और सोशल मीडिया पर ही लगातार इसके बारे में जानकारी हमको माध्यम से मिली थी। तो हमने भी कहा कि एक बार यहाँ पे जाया। रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता काफ़ी मतलब पथरीला है और यहाँ पर बताया जाता है कि टाइगर का आना जाना लगातार लगा रहता है। जैसा कि यहाँ पर जो भंते जी निवास करते हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 17 जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, यहाँ पर आसपास विचरण करते रहते हैं। कई बार उनको यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन आज तक किसी भी बाघ ने किसी भी व्यक्ति पर अटैक नहीं किया है। हम जब नीचे से मतलब फॉरेस्ट का जो एरिया जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे जब एंट्री की है हमने, तो वहाँ पर एंट्री के दौरान ही हमको मतलब सतर्क होने के लिए कह दिया गया था कि आप जब जाएंगे तो गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएंगे और आजू बाजू मतलब कहीं रुकेंगे नहीं, और साथ में अपने ही रिस्क पे आपको यहाँ पर जाना है। क्योंकि यहाँ पर बताया उन्होंने टाइगर का लगातार विचरण आना जाना लगा रहता है, तो ये जोखिम वाला काम है। तो यहाँ पर आपको अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना पड़ेगा और हमने रिस्क लेके यहाँ तक मतलब आए हुए हैं। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। जब नीचे से करीबन 250 से 250 के आसपास जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के मतलब पर्वत पर आना पड़ता है, तो काफ़ी थकावट और जटिल रास्ता हो जाता है। लेकिन ऊपर आने के बाद जो अनुभूति आपको होती है वो किसी से बताने लायक नहीं। जब आप आएंगे यहाँ पे तभी आप महसूस कर पाएंगे। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है, 500 साल पुराना है। और बताया जाता है कि ये फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आपस में कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है कि फॉरेस्ट के लोगों का ही कहना है कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब आने जाने पे प्रतिबंध है। लेकिन ये लड़ाई कोर्ट तक गई है, हाई कोर्ट तक पहुँची है और उसके बाद ये जीते भी हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा। निर्माण कार्य ना होने के कारण ये जो स्थल देख रहे हैं कि ये इसी प्रकार से मतलब है, यहाँ आसपास मतलब कहीं भी कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। और बताया जाता है कि हर साल 30 और 31 जनवरी को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं। हाल ही में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सांसद हैं जो वहाँ के, तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने
यहाँ पर जब आके देखा और लोगों ने यहाँ के उनको बताया कि इस स्थान को लेकर फॉरेस्ट और उनके बीच में काफ़ी मतलब संघर्ष चल रहा है। फॉरेस्ट वाले यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जो मतलब यहाँ पर विहार का निर्माण होना है उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये बात मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा में भी उठाई थी पिछले सत्र में। तो इस बात को लेके बड़ा मतलब ये खींचातानी चली है कि आखिर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो कहीं पे भी ऐसे भी कोई स्थान पे मतलब पूजन अर्चन नहीं करते जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु या कितने पुराने हों वो आए हों या फिर भगवान गौतम बुद्ध के कदम पड़े हैं, तब वो यहाँ पर आकर पूजा वंदना शुरू करते हैं। और ये स्थान ऐसे ही पता नहीं चला था। बताया जाता है कि जब चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आया था उन्होंने अपनी पुस्तक में इस स्थान का जिक्र किया हुआ है। तो ये जब पुस्तक में जब उन्होंने जब जिक्र किया, जब लोगों को इस बारे में पता लगा तो लोग आए यहाँ पर, देखा तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब उनको ह्वेनसांग द्वारा जब बताई हुई है वो उसकी मिली। और बताया जाता है कि आसपास मतलब कई ऐसी बुद्ध लेनियाँ हैं। सम्राट अशोक का काल का भी यहाँ पर बताया जाता है कि वर्णन है और कुछ स्थान भी यहाँ पर हैं। और बताया जाता है कि 70 के आसपास यहाँ पर जलप्रपात है जो कि वर्षा काल में ही दिखाई देते हैं, बाकी ऐसे ग्रीष्म और उस जो ठंड के मौसम में नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारी छोटी सी पेशकश थी आप तक ये बताने की कि ये जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थल हैं और जो कि आप तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा और हम लगातार हमारी कोशिश रहेगी इसी तरीके की जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।